पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मस्तूंग शहर की एक मस्जिद के पास सुसाइड ब्लास्ट हुआ। हमले के वक्त लोग ईद मिलाद उन नबी के लिए जमा हो रहे थे। आत्मघाती हमले में 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। संदेह जताया गया है कि कारस्तानी आतंकी गुट तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की है, लेकिन TTP ने इससे साफ इनकार कर दिया। गुट का कहना है कि वो मस्जिदों या भीड़ भरी जगहों को निशाना नहीं बनाते। बलूचिस्तान अकेला प्रांत नहीं, पूरे देश में ही लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। PICSS के मुताबिक पहले 7 महीनों के भीतर पाकिस्तान में 18 सुसाइड अटैक हुए हैं, जिनमें 200 से ज़्यादा जाने गई हैं और लगभग 500 लोग घायल हुए हैं। ध्यान दें कि ये सुसाइड बॉम्बिंग है, इसके अलावा ब्लास्ट की घटनाएं अलग हैं। पाकिस्तान में सुसाइड टेररिज्म के मामले साल 2007 से बढ़े, हालांकि ये 90 के दशक से चले आ रहे हैं। 1995 में इस्लामाबाद स्थित इजिप्ट की एम्बेसी पर आतंकी गुट ने हमला करवाया, जिसमें 17 लोग मारे गए। इसके बाद से वहां सुसाइड अटैक तेजी से बढ़े। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अली पर भी इस तरह के हमले की कोशिश हुई थी। बेनजीर भुट्टो की मौत भी ऐसे ही अटैक में हुई। इसके अगले ही साल पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों का आंकड़ा ईरान और अफगानिस्तान से भी ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग को लेकर कई चरमपंथी गुट खड़े हो गए। उनके पास संसाधन कम थे, ऐसे में लंबी ट्रेनिंग देकर लड़ाकों को मजबूत बनाने का वक्त नहीं था। ये डर भी था कि अगर ब्लास्ट में शामिल लोग पकड़े जाएं तो सरकार गुट के अंदर तक पहुंच सकती है। इसी डर से बचने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग को बढ़ावा मिला। TTP के अलावा ISIS भी कई ऐसे हमलों में शामिल रहा है। अलकायदा से जुड़े कई मिलिटेंट ग्रुप इसकी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाही साहबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जुंदल्ला, इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रोविंस जैसे गुट हैं। इनके अलावा कई विदेशी टेरर ग्रुप भी यहाँ डेरा डाले हुए हैं, जिनका संबंध इस्लामिक चरमपंथ से है। माना जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की भी इसमें मिलीभगत होती है। वो भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। अब सवाल ये है कि आतंकियों को सुसाइड ब्लास्ट क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या आतंक के किसी भी और तरीके से ज़्यादा रहती है। सुसाइड बॉम्बर खुद को स्मार्ट बॉम्ब कहते हैं। ये टारगेट तक सीधे पहुँचते हैं। कास्ट इफेक्टिव तरीका है, इसी वजह से कमज़ोर स्थिति वाले आतंकी गुट इसे पसंद करने लगे। ये सुसाइड बॉम्बर हैं, इसलिए इनके पकड़े जाने और फिर बाकी ग्रुप के पकड़े जाने का डर नहीं रहता। साल 2014 में पाक सरकार ने ज़र्ब-ए-अज़्म नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसकी कमान आर्मी के पास थी। इसका काम सुसाइड टेररिज्म पर लगाम लगाना था। इसके बाद ही हमले घटे, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से आतंकी गुट एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। इसी जुलाई में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी रिपोर्ट आई, जो कहती है कि TTP समेत कई आतंकी गुट मिलकर काम कर रहे हैं। इनका मकसद देश समेत पूरी दुनिया का इस्लामीकरण तो है ही, साथ ही पॉलिटिकल हित भी है। अब ये अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान को भी कब्जाना चाहते हैं। बॉर्डर पर आत्मघाती हमले ज़्यादा हो रहे हैं। ये पोरस होते हैं, जहां से आतंकी आराम से यहाँ वहाँ हो सकते हैं, आ जा सकते हैं। इसके अलावा सीमा को कमज़ोर करने पर सरकार पर सीधा असर होता है। शहरी इलाकों में मस्जिद या बाजार सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। साल 1983 में बेरूत की अमेरिकन एम्बेसी में सुसाइड अटैक हुआ, जिसके बाद वहीं पर फ्रेंच और अमेरिकन एम्बेसी पर भी हमले हुए। इसमें 299 लोग मारे गए। साल 2005 में लंदन में इसी तरह के हमले के पीछे पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक निकले। इसमें 52 मौतें हुईं। साल 1991 में श्रीलंकाई आतंकी समूह लिट्टे के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, इराक, ईरान और यहां तक कि चेचनिया जैसी जगहों पर भी सुसाइड अटैक कॉमन है।